एवरीवन, दिस इज रीना सिंघाल फ्रॉम पिनेकल वास्तु बठिंडा। आप सबको पता है कि हम काफ़ी टाइम से वास्तु रिलेटेड कंटेंट को आपके सामने लेके आते हैं और अपने जो टॉपिक्स होते हैं या अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं किसी जोन के बारे में उनको आपके साथ शेयर करते हैं। और हम जब भी किसी जोन की या किसी चीज़ की बात करते हैं हम ये भी बोलते हैं कि आप इस पिक्चर को इस जोन में प्लेस कर लीजिए या इस आइडल को अपने घर में रख लीजिए तो आपको पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, आपके वो जोन एक्टिव हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के पीछे इंटेंशन क्या होती है और इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, आज इसके बारे में बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि आप अपने घर में कोई पिक्चर लगा लीजिए, किसी पर्पस से किसी जोन में पिक्चर लगाने का मतलब होता है कि हमें उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी होती है कि ये पिक्चर इस जोन में कैसे वर्क करेगी। सपोज हम नॉर्थ में बात करते हैं कि आप ग्रीन लैंडस्केप की पिक्चर को लगा लीजिए या वहाँ पे प्लांट्स की अगर आपको प्लेस करने की जगह है नॉर्थ में तो प्लांट्स को प्लेस कर लीजिए। एक्चुअल में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं नॉर्थ में वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं एबंडेंस में। तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज़, सबको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती हैं। सो उनको ग्रैब करने के लिए हम बोलते हैं कि आप अपने नॉर्थ में इस पिक्चर को लगा लीजिए। पिक्चर अपना काम करेगी लेकिन उसके साथ आपके हार्डवर्क जो होता है और भी तेज़ हो जाता है। आप अपना जो बेस्ट देना शुरू कर देती हो बिकॉज आपको पता होता है ये पिक्चर मैंने लगा दी है, ये अपना काम करेगी बट इसके साथ मुझे भी काम करना है। आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। द मोमेंट आपके एफर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं प्लस वो एनर्जीज वैसी वर्क कर रही होती हैं, सो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं और आपकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। द मोमेंट वो आपकी सिलेक्शन अच्छी होने के कारण आप उनको ग्रैब करते हो तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाती हैं। साथ ही हम ये भी बोलते हैं कि आप नॉर्थ में कुबेर जी को रख लीजिए। कुबेर जी सबको पता है कि हमारे मनी के ट्रेजरर होते हैं, हम उसकी जो होती है देखभाल करते हैं। जब हमारे पास एबंडेंस में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं नॉर्थ में, हमारे पास मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, पैसे आते हैं, तो वो जो कुबेर जी होते हैं इसका ध्यान रखते हैं ताकि हमें किसी चीज़ की आगे जाके कमी ना हो। ये कैसे हम पे अफेक्ट करती हैं? कोई भी आप जैसे थिएटर में मूवीज़ देखने जाते हो, एक होती है नॉर्मल मूवी, एक होती है 3D मूवी। नॉर्मल मूवी हम बेड आंखों से देखते हैं बट जब आप एक 3D मूवी को देखते हो उसमें क्या होता है, आपको ग्लासेस लगवा देते हैं और उसके बाद आपको ऐसे लगता है कोई हम पे आने वाला है, मतलब ये स्क्रीन में से बाहर निकल के आ जाएगा। एक्चुअल में वो लाइव रेमेडीज हो जाती हैं। जो पिक्चर्स होती हैं वो थ्रू 2D टेक्निक का काम करती हैं और जो ये आइडल्स होते हैं, किसी भी जोन में आइडल रखना हमें एक क्लैरिटी देती है बिकॉज वो लाइव रेमेडी के रूप में हमारे लिए काम करते हैं। हम बोलते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको आपका टेम्पल है फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही है, ये नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको बैठ के ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, आपको आपका ध्यान नहीं लग पाता है, तो आप नॉर्थ ईस्ट में एक गौतम बुद्धा जी का आइडल रख लीजिए, उनका हेड रख लीजिए, तो आपको आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। बेसिकली हम जब ये देखते हैं कि उस जोन में हमने उनका आइडल रख लिया है तो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये चीज़ तो हमने प्लेस कर दी है, इसके साथ ही ये ज़रूर वर्क करेगी, तो हम अपना ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि चीज़ें हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। ये जाके एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस को अफेक्ट करती हैं। हमारा ना सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा नॉटी होता है, ये पिक्चर्स की और आइडल्स की जो इमेजेस होता है उनको बहुत जल्दी ग्रैब करता है और उनको बहुत जल्दी फिर बाद में पॉसिबल भी करता है हमारे लिए। जो हमारा सबकॉन्शियस है, इसको आइडल्स की जो चीज़ें होती हैं वो लैंग्वेज बहुत जल्दी समझ में आती है और ये कन्वर्ट भी करवा के देता है। प्लस आपके एफर्ट्स पूरे होने चाहिए। किसी भी घर पिक्चर को किसी भी जोन में प्लेस कर रहे हो या किसी भी आइडल को किसी भी जोन में रख रहे हो तो वो चीज़ें हमारे लिए वर्क करने लग जाती हैं बिकॉज वो हमारे सबकॉन्शियस में फिट हो जाती हैं। हमने शुरू में जब हम छोटे थे हम अपने दादी नानी जी से स्टोरी सुनते थे, वो स्टोरीज हमारे सबकॉन्शियस में फिट हुई हैं, तो हमें वो चीज़ें हमारे लिए वैसे ही वर्क करती हैं। अब आपको पता है कि अगर आप अपने घर में साउथ ईस्ट में हॉर्सेज रख रहे हो, रेड हॉर्सेज रख रहे हो, वो आपके अंदर जो एक कैश का जो फ्लो है उसको लेके आएंगे। आपको जो उन आइडल्स को, जो हॉर्सेज का जो आइडल है उसको जो रखना है, उसका जो फेस है वो घर के अंदर आना चाहिए, उसका फेस बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे करके हर रेमेडी हमारे ब्रेन पे एक अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाती है और चीज़ें हमारे लिए वैसे ही वर्क करना शुरू कर देती हैं बिकॉज हम वैसे सोचना शुरू कर देते हैं। तो 3D रेमेडीज
हमारे लिए लाइव रेमेडी का काम करती हैं। और जिस भी जोन में आप लाइव रेमेडी को इसको लगाओगे, डेफिनेटली आपका वो जोन और भी एक्टिव हो जाएगा और उस पर्टिकुलर जोन के लिए जो आपके एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगे। अगर आप नॉर्थ में, जैसे मैंने बोला, कुबेर जी का आइडल रखते हो, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आप गौतम बुद्धा का आइडल रखते हो, आप ईस्ट में राइजिंग सन की पिक्चर को लगाते हो, तो आपके कनेक्शंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनने शुरू हो जाते हैं। प्लस आप भी कनेक्शंस बनाने के लिए अपने एफर्ट्स देती हो। साउथ ईस्ट में आप रेड हॉर्सेस को रखते हो, उसके बाद साउथ ईस्ट हनुमान जी का जोन है, हनुमान जी की पिक्चर को रखते हो, उसके बाद जो साउथ वेस्ट है डिस्पोजल का एक येलो वास को रखते हो, तो आपकी एनर्जी डिस्पोज ऑफ नहीं होती हैं। बिकॉज जब येलो वास आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। आपके एफर्ट्स प्लस रेमेडी वो मिलके हमारे लिए 100% यहाँ पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। एंड अगेन साउथ वेस्ट में लव बर्ड्स, क्योंकि रिलेशंस का जोन है, लव बर्ड्स का आइडल और हमारे एफर्ट्स साउथ वेस्ट को बैलेंस कर देते हैं। साथ में इंसेस्टर्स की पिक्चर, मतलब हमारे लिए ब्लेसिंग्स, तो वो वैसे वर्क करता है। इसके अलावा जब भी आप नॉर्थ वेस्ट में स्पोर्ट के लिए व्हाइट हॉर्सेस को प्लेस करते हो, तो ऐसी चीज़ें रियलिटी में लाइव चीज़ों के रूप में आपके सामने आती हैं और आपके सबकॉन्शियस को ठीक करती हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी अपने सबकॉन्शियस को पॉल्यूट नहीं होने देता है। एक बार सबकॉन्शियस पॉल्यूट हो जाता है तो वो हमारे लिए वर्क नहीं करता है। प्लस आप जिस भी आइडल को अपने घर पे रख रहे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या वर्क करता है। अगर आप किसी के घर में प्लेस करवा रहे हो या आपके घर में कोई प्लेस करवा रहा है, जिसके घर में आप प्लेस करवा रहे हो, आपको उनको बताना है कि इसका पर्पस क्या है। अगर आपके घर में कोई प्लेस करने आ रहा है तो आपको उनसे पूछना है कि इस चीज़ का पर्पस क्या है। जब तक आपको पर्पस नहीं पता होगा वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। इसलिए हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आपके घर में रेमेडी वास्तु के अकॉर्डिंगली कोई करने आ रहा है, उससे पूछिए कि ये चीज़ें आपके लिए कैसे वर्क करेंगी, तो डेफिनेटली आपके जो एफर्ट्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को करके देखिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस को हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।